हैं। मोहन और भीमा पड़ोसी थे। मोहन की शादी हुए 15 साल बीत गए थे, लेकिन मोहन को कोई संतान नहीं थी। मोहन की पत्नी शारदा बहुत ही भोली थी। शारदा और भीमा की पत्नी मीरा दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, मीरा के बच्चे शारदा के घर के आंगन में खेल रहे थे। शारदा और मोहन बच्चों को खेलते देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सुनिए जी, बच्चे खेलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। हमारे तो नसीब ही खराब है। हमारी शादी के कितने साल बीत गए, फिर भी हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। भाग्यवान दुखी क्यों होती हो? जब भगवान ने हम लोगों के नसीब में संतान सुख लिखा ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप सही कहते हैं, भगवान ने हमारे नसीब में संतान सुख लिखा ही नहीं। शारदा और मोहन अपने मन को तसल्ली दे रहे थे। भाग्यवान, आज सुबह तुमको दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोग जानते हैं हमारे नसीब में संतान सुख नहीं। हमारे तो नसीब ही खराब है। हमारी शादी के कितने साल बीत गए। हम लोग अपना नसीब तो नहीं बदल सकते। भीमा के घर में खाने की तैयारी चल रही थी। मीरा खाना बना रही थी। बेटा गोपाल मीरा से कहता है, माँ, खाने में कितनी देर है, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। बेटा अभी खाना बन जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बेटी, अभी खाना बन जाएगा। मैं जानती हूँ तुम लोग खेल खेल कर थक गए हो, इसीलिए भूख लगी है। थोड़ा आराम करो, अभी खाना परोसती हूँ। बच्चों, तुम लोग थोड़ी देर बाहर खेलो, तब तक खाना बन जाएगा। सुबह शारदा अपने आंगन में काम कर रही थी। तब एक तांत्रिक बाबा वहाँ आता है। बेटी, मैं एक सिद्ध योगी अघोरी तांत्रिक हूँ। मैं जानता हूँ तू नसीब की सताई हुई एक बदनसीब औरत है। अगर तू चाहे तो अपना नसीब भी बदल सकती है। बाबा, क्या ये संभव है? हम लोग अपना नसीब बदल सकते हैं? हाँ बाबा, मैं दुखी तो बहुत हूँ, मेरा नसीब ही खराब है। लेकिन तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। अमावस की रात को जंगल में जाकर शैतान के मंदिर में एक मासूम बालक की बलि देनी होगी और शैतान खुश होकर तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, अमावस की ठीक आधी रात को ये कार्य संपन्न करना होगा। अगर मेरे घर संतान होगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा, आपकी यह बात याद रखूंगी। मैं अमावस की रात को ठीक 12 बजे जंगल के उस मंदिर में जाऊंगी। आपने जो कहा ये सब करूंगी। बाबा, आपका धन्यवाद। तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और शारदा अमावस के दिन का इंतजार करती है। एक दिन अमावस की रात को शारदा अपने घर में, अरे रात के 12 बज गए, अब मुझे जंगल के मंदिर जाना होगा। शारदा अपने घर का दरवाजा खोलकर निकल जाती है। मोहन ये सब सुन रहा था। मोहन शारदा का पीछा करता है। शारदा अपने घर से भीमा के घर की तरफ गई। शारदा ने भीमा के बेटे गोपाल पर कोई मायावी मंत्र फूंककर अपने वश में करके अपने साथ ले चली। मोहन बहुत परेशानी से उसका पीछा कर रहा था। अंधेरी रात थी, भयानक आवाजें आ रही थी। बिजली कड़क रही थी, बारिश चालू थी। शारदा के हाथ में एक नंगी तलवार थी। शारदा गोपाल को लेकर जंगल के रास्ते चलती रही। मोहन डरते डरते उसके पीछे चलता रहा। जंगल में एक गुफा के अंदर शारदा गोपाल को लेकर गई। गुफा में शैतान के सामने गोपाल को खड़ा किया और अचानक तलवार के एक ही झटके से शारदा ने गोपाल की बलि दे दी। ये देख मोहन बहुत डर गया। बलि देकर शारदा शैतान से कहने लगी, हे शैतान के देवता, मेरी तरफ से यह मासूम की बलि स्वीकार कर और इसके बदले मुझे संतान सुख का वरदान दे। गोपाल के गायब होने की वजह से भीमा का परिवार बहुत दुखी था। चिंकी मीरा से कहती है, माँ, गोपाल कहाँ गया है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? बेटी, मुझे भी मालूम नहीं मेरा गोपाल कहाँ गया है। भाग्यवान, तुम दुखी मत हो, अपना गोपाल जल्दी वापस आ जाएगा। भगवान करे वो सही सलामत हो। ना जाने कौन ले गया है मेरे गोपाल को। अरे भीमा, पूरे गांव भर में चर्चा चल रही है, अपना गोपाल गायब हो गया है।
चाची मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरा गोपाल कहाँ चला गया है, लेकिन वह जहाँ कहीं होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बेटा तुम थोड़े गांव वालों के साथ जाकर गोपाल की खोज करो, हो सकता है अगल बगल के विस्तार में मिल जाए। अरे भीमा भाई, यह सब क्या सुन रहे हैं? आपका बेटा गोपाल गायब हो गया है। हाँ बिरजू भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरा गोपाल कल रात से गायब है, ना जाने वह कहाँ चला गया है। हाँ, मैंने भी गांव वालों के मुंह से यह बात सुनी है, लेकिन भाई यह कब और कैसे हो गया? हम लोग तो रात को सो रहे थे, जब सुबह देखा तो गोपाल अपने बिस्तर में नहीं था। चलो हम लोग सब मिलकर जंगल की और गोपाल की खोज करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे गोपाल के लिए इतनी परेशानी उठा रहे हैं। भीमा और कुछ गांव वाले लोग सब मिलकर गोपाल की खोज करने जंगल की तरफ चले। जंगल में चलते चलते बहुत दूर चले गए। आधा जंगल तो घूम लिया, लेकिन गोपाल नजर नहीं आया। जंगल बहुत बड़ा था, गोपाल कहीं नजर नहीं आता था। जंगल में चलते चलते एक गुफा नजर आई। सब लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर जाकर देखा तो गुफा के अंदर शैतान का मंदिर था और सामने शैतान की बड़ी प्रतिमा थी। सामने देखा तो शैतान के सामने गोपाल की लाश पड़ी थी। भीमा गोपाल की लाश देखकर रोने लगा। बेटा ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे जीवन के सहारे तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। गांव वाले सब लोग गोपाल को जंगल से घर लाए। सब गांव वाले और पंडित जी की हाजिरी में भीमा ने गोपाल का अंतिम संस्कार किया। लोगों में ये बात फैल गई कि गोपाल की बलि उस तांत्रिक ने दी है। गांव वालों को और किसी पर शक नहीं था। एक रात मोहन गहरी नींद में सो रहा था। नींद में उसको अचानक हुआ गोपाल की बलि देने वाला सपना आया। मोहन बहुत डर गया और नींद से जाग गया। भगवान मुझे माफ करना, मैं अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए गांव वालों से यह बात छुपाई, लेकिन सुबह मैं सबको ये बात बता दूंगा। भीमा भाई, मुझे माफ करना, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। अपने गोपाल की जान मेरी पत्नी शारदा ने ली है। वह नादान कोई तांत्रिक की बातों में आकर अपना नसीब बदलने चली थी। संतान प्राप्ति के लिए मासूम गोपाल की बलि दे दी। अरे मोहन, तुम लोग इतने स्वार्थी निकलोगे यह मुझे मालूम नहीं था। अब तो सजा एक ही होगी, मौत का बदला मौत ही। तुम्हारी पत्नी को मरना होगा। हाँ हाँ, भीमा की बात बिल्कुल सही है। गोपाल का बदला लेने के लिए शारदा को मरना ही होगा, तब जाकर भीमा के बेटे गोपाल की आत्मा को शांति मिलेगी। अब गांव वाले जो भी सजा देना चाहे वो मुझे मंजूर है। दूसरे दिन सब गांव वालों ने शारदा को गांव के बीचों बीच एक बड़े खंभे के साथ बांधा और भीमा के घर वालों को पूछा इनको क्या सजा देनी है। भीमा का पूरा परिवार शारदा की मृत्यु ही चाहते थे। शारदा के पति ने भी यही कहा कि शारदा को जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है। गांव के सब लोगों के सामने शारदा चिल्लाने लगी, गांव वालों तुम लोग कितने इंसानों को मारोगे? मैं फिर एक नए रूप में आऊंगी, तुम सब लोगों को देख लूंगी, एक एक से बदला लूंगी।